तो बच्चों आज हम फिर आपको इस वीडियो में द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों का वीडियो देने जा रहे हैं। उसका हल हम आपको बताएंगे जो अन्य प्रश्नों से अलग प्रकार का है, लेकिन उसको हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करके बदल के आपको बनाना पड़ेगा। ये प्रश्न का मॉडल देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 प्रश्न है। अभी कुछ प्रश्न और है, तो इसको पढ़ेंगे तो कहीं से भी आपको द्विघात समीकरण ऐसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें भी आपको x का ही मान निकालना है। ये पहला प्रश्न है 80x⁻² बराबर 6x⁻1 + 2। वैसे ही इसको देखेंगे 3x⁻3 2 + 3 x बराबर 4। ये इस प्रकार का प्रश्न है जो x पावर के रूप में दिया हुआ है। हम इसको कैसे बनाएंगे, अब इस पर हम लोगों को विचार है। एक ट्रिक है, उसका किस प्रकार से हम बनाएंगे वो रास्ता हम आपको बता रहे हैं। आप उसी का अनुसरण करेंगे तो आप प्रश्न को बना सकते हैं कि x का किस प्रकार से हल निकलेगा। तो पहला प्रश्न जो है वह है 80x⁻² बराबर 6x⁻1 + 2। सबसे पहला काम है जो ये माइनस में जो दिया हुआ है इसको हम लोग पहले x के पावर माइनस में दिया हुआ है उसको पहले हम प्लस बना देते, पॉजिटिव बना देते। x × 1/x² बराबर 6 × 1/x + 2। अब हम क्या करें तो ये हो जाएगा 80/x² बराबर 6/x + 2। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लें तो 80/x² बराबर ये हो जाएगा x, ये यहाँ होगा 6 + 2x। अब यहाँ इससे इसको हम लोग विभाजित कर दे तो यहाँ एक x बच जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना कर दे हम लोग तो क्या होगा 6x प्लस यहाँ पे 2 से ये विभाजित हो गया तो यहाँ गुना होगा तो 2x² बराबर 80। अब इसको हम लोग व्यवस्थित करें, द्विघात समीकरण के रूप में व्यवस्थित कर देंगे। 2x² प्लस 6x माइनस 80 बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन ले लें और इसी जगह से फिर आप देखिए, फिर ये ओरिजिनल द्विघात समीकरण के रूप में हमारा आ गया। इसमें मान के नहीं बनाना पड़ा। आगे के प्रश्नों में देखें कैसे बनेगा। तो पहले तो इसको हम लोग खंडित करें तो 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस ये 40 बराबर 0। मतलब क्या हो गया x² प्लस 3x माइनस 40 बराबर 0। अब इसका खंड करना पड़ेगा तो 40 है तो ये हो जाएगा 20 लाना 2 ये 10 तो ये 2 से क्या हो जाएगा 5, 3 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 5। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे x² प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 बराबर 0। इसको गौर से देखें, यही इक्वेशन है। तो क्या हो गया उसका खंड हम लोग कर दिए, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 8 माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0। तो x प्लस 8 फिर वही रास्ता वैसे ही बनाते हम लोग आ रहे हैं तो आराम से हम बना देंगे। ये x बराबर -8 और फिर x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया 5। ये 2 उसका सॉल्यूशन हो गया। तो कहने का मतलब ये पावर जो हमारा है वह क्या है, अऋणात्मक है, नहीं तो ऋणात्मक दिया हुआ है तो इसको हम लोग अऋणात्मक पहले बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे और तो फिर प्रश्न को हल करेंगे। अब ये दूसरे प्रकार का प्रश्न थोड़ा अलग प्रकार का है। इसको हम कैसे बनाएंगे उसको देखें और फिर उस पर आप अभ्यास करेंगे तो आप भी बना सकते हैं आराम से।
यहाँ पे हो गया 3⁻x-2 प्लस 3⁻³ - x = 4। अब इसको सबसे पहले घातांकीय नियम के आधार पे इसको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे ये 3⁻x इंटू 3⁻² प्लस 3⁻³ इंटू 3⁻⁻x = 4। अब आप ध्यान से देखें, ये अगर दोनों का बेस है तो फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ ये दोनों का बेस इक्वल है, गुना है तो पावर जुड़ जाएगा। यहाँ भी इसका दोनों का आधार बराबर है, बीच में गुना है तो पावर जोड़ेंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा। अब फिर इस पावर को, ये जो ऋणात्मक है उसको हम लोग धनात्मक बना ले, माइनस में जो दिया हो उसको हम लोग प्लस कर ले। तो ये किस प्रकार से होगा, तो 3x इंटू 1/3² ये हो गया, प्लस ये 3 का पावर 3 है तो ये हो जाएगा 1/3x = 4। ये ऐसा हो गया। अब ऐसा हो जाने के बाद ये जो 3 का पावर x दिया हुआ है हम लोग उसको मान लें, तो ये मानेंगे उसको अब आपको मान लेना पड़ेगा। तो 3x बराबर कितना हो गया y, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। तो फिर इसको इसमें यहाँ लिखेंगे, इसलिए उपर्युक्त समीकरण, ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो किस रूप में बदल जाएगा, तो जहाँ जहाँ 3⁻x दिया हुआ है वहाँ वहाँ अब हम लोग y का मान ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y/3² मतलब 3×9 प्लस ये हो जाएगा 3×9 क्या 27/y = 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 9y, तो ये 9 कट गया तो y² प्लस यहाँ y, तो 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 × 7 = 63, 9 × 18 9 × 18 6, तो ये हो जाएगा ये 24 बराबर कितना हो गया 4। अब हम लोग तिरछी गुना करें तो ये इस प्रकार से गुना होगा तो ये हो जाएगा y² प्लस 243 बराबर 9×4 36y। अब इसको हम लोग यहाँ ले आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में सजा दें तो 36y प्लस 243 = 0। अब इसका 243 का खंड करेंगे तो 3 से 3 × 8 = 24, फिर 3 से 27, 3×9 9 7 16, यही 9 और 27 इसका खंड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, y² माइनस 9y माइनस 27y प्लस 243 = 0। अब इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो y - 9 - 27 y - 9 = 0। तो y - 9 और यहाँ हो जाएगा y - 27 = 0। तो y - 9 = 0, y बराबर कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा y - 27 = 0, तो y बराबर कितना हो गया 27। अब हम लोगों का इक्वेशन किस रूप में दिया हुआ है, x के रूप में दिया हुआ है, मान x का निकालना है और आ गया मान y का। अब इस मान को, ये दोनों मान को बारी बारी से कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में रख के जब आप सरल करेंगे तब जाके x का मान आएगा। इस बात को लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में y का मान बारी बारी से रखने पर बारी बारी से रखेंगे। अब यहाँ कहाँ मान रखना, समीकरण 1 हमारा यहाँ, तो इस जगह पहले 9 रख के सरल करेंगे, फिर 27 रख के सरल करेंगे, तो आपके पास 2 सवाल। तो फिर से इसको रिमाइंड कर लें हम लोग। सबसे पहले करना क्या है कि इसको घातांकीय नियम से पहले अलग अलग कर देना है। इसके बाद ऋणात्मक पावर जो है उसको धनात्मक बना लेंगे, दोनों में धनात्मक हो गया। इसके बाद तब 3 का पावर x जो दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेंगे।
मान लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा। अब उसका उस मान को जब इसमें रखेंगे तो हमारे पास इस y में एक इक्वेशन आ जाएगा। y में एक इक्वेशन आ गया, फिर उस जगह से y का मान निकाल लेंगे। इस दोनों मान को समीकरण 1 में बारी बारी से रखेंगे, तब फिर आपका x का मान आएगा। यही काम अदर जितने भी प्रश्न है सभी में करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखे, यहाँ लिखेंगे पहले 9 रख देंगे तो 3 टू द पावर x बराबर यहाँ हो गया 9। अब इसको भी इसी बेस पे आधार उसका वही होना चाहिए, तो 3 टू द पावर x बराबर 3 स्क्वायर। अब बेस बराबर हो गया तो ये x बराबर आपका कितना हो जाएगा 2। एक आंसर इस जगह आ गया। फिर अब कौन सा मान रखेंगे 27, तो 3 टू द पावर x बराबर कितना हो जाएगा 27। यहाँ 3 टू द पावर x बराबर 3 तिहाई 9 तिहाई 27, तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया 3। तो x बराबर इस इक्वेशन का हल कितना होगा, x बराबर 2 और 3, ये इसका जवाब होगा। इसी नियम से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी प्रश्न को हम बनाएंगे। हम अभी आपको बना के बताते हैं। सिर्फ ऐसा अनेकों प्रश्न है जो हम आपको लिख देंगे, आप उसको बना के देखेंगे, वो हल होगा ही, जरूर से जरूर होगा। और आप देखते रहें इसको और फिर इसको मनन करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो फिर आपका बन जाएगा। तीसरा प्रश्न को देखें, 4 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10। यहाँ भी हम लोग घातांकीय नियम से उसको हम लोग अलग करें। 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर माइनस एक्स बराबर 10। तो ये तो प्लस में है ही, हम लोगों को इस एक्स टू द पावर माइनस 4 टू द पावर माइनस एक्स जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग प्लस कर लें। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 टू द पावर एक्स प्लस 4 इंटू 1/4 टू द पावर x बराबर 10। अब जो 4 का पावर है उसमें भी 3 का पावर x था, उसको हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना 4 टू द पावर x बराबर y, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसीलिए ऊपर युक्त समीकरण, ये ऊपर युक्त ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जस्ट ये आप कन्वर्ट कर जाएगा, तो कहाँ बदल जाएगा, इसके जगह पर हम लोग अब y लिख देंगे, यहाँ भी y लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 4y प्लस 4, ऐसा लिख दे डायरेक्ट 4/y बराबर 10। अब इसको हम लोग, ये y में समीकरण आ गया, इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में लाएं और वहाँ से खंड करके y का मान निकालें। तो ये y 4y स्क्वायर प्लस 4 बराबर 10, 4y स्क्वायर प्लस 4 बराबर 10y। अब इसको इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ ले आए, 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 बराबर 0। अब उस जगह से हम लोग क्या करें, y का मान निकाले। तो ये कितना हो जाएगा 16, तो इसका खंड कितना हो जाएगा 2 से 8, 2 ना 16, 8 और 2 10। तो ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8y प्लस 4 बराबर 0। 2y कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस 1 माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 2y माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया 2y माइनस 1, और फिर ये हो जाएगा 2y माइनस 4 बराबर 0। 2y माइनस 1 बराबर 0, तो 2y बराबर 1, y बराबर 1/2। और यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 4 बराबर 0, 2y बराबर 4, y बराबर 4/2, कितना हो गया 2। अब एक मान आ गया y का 1/2 और दूसरा मान आ गया 2। अब इसी मान को कहाँ रखना पड़ेगा, बारी बारी से समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। उसमें भी यही प्रश्न था, जस्ट इसके सभी में ये काम करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 में y
का मान बारी बारी से रखने पर, अभी ही मान वहाँ भी हम लोग किए, तो पहले यहाँ तक समझ ले, क्या कि इसको हम हटाएंगे तो पहले घातांकीय नियम से दोनों को अलग कर दिए, और जो जिसका पावर ऋणात्मक है उसको हम लोग धनात्मक बना देंगे, और बनाने के बाद जो x का पावर दिया होगा उसको मान लेंगे, बाद बाकी वो मान लेंगे, जिसमें आप मानेंगे y में मानेंगे तो y में हमारा इक्वेशन आ जाएगा, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल के और तब उसका मान निकाल लेंगे, वो y में मान आ गया। लेकिन मान किसका निकालना है? x का मान निकालना है। तो अब इस मान को फिर बारी बारी से समीकरण 1 में डाल देंगे। यही काम अब पूरे प्रश्न में करना होगा। तो फिर यहाँ लिख चुके हैं, अब हम मान डालने जा रहे हैं। ये हो जाएगा 4⁴x बराबर, पहले कौन सा मान रखा जाए? ये 1/2, यहाँ 1/2 रख दिए। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ऐसे चलो, पहले ये 4⁴ 2⁻⁻1 हो गया। अब यहाँ से मान निकालना है, तो इसका बेस यहाँ पे कितना है? आधार 4 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। इसको अब आपको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे 2⁻2x, ऐसा लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा 2⁻⁻1। अब दोनों का बेस बराबर हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा? उसका पावर बराबर के रूप में लिख देंगे, आधार हट जाएगा और पावर बराबर के रूप में लिखा जाएगा, ये -1। तो x बराबर कितना? -1/2। अब कौन सा मान रखना है? 2। तो यहाँ लिखेंगे पुनः 4⁻x बराबर 2। यहाँ तो इसका पावर है ही, तो इसको भी उसी प्रकार से बदल देंगे, ये 2x बराबर 2। अब इसका पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तो x बराबर कितना हो गया? -1/2 और 1/2। ये इसका जवाब हो गया। तो कहीं से भी अलग नहीं है, सभी में सिर्फ अभ्यास के तौर पर हम आगे के इस प्रश्न को भी हम आपको बना के, चौथा प्रश्न को भी हम आपको बना के बता रहे हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले उसको घातांकीय रूप में हम लोग अलग अलग कर देंगे। अलग करने के बाद जो पावर अगर ऋणात्मक है उसको हम धनात्मक बना देंगे। धनात्मक बनाने के बाद तब फिर उसको मान लेंगे, x जिस पे पावर x है उसको मान लेंगे, मान के बदल के फिर हम लोग बनाएंगे। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है चौथा, इसमें क्या चीज़ है? 2⁻2x + 2⁻x + 1 बराबर 4 - 2⁻x। अब यहाँ हम लोग अलग अलग कर दे, यहाँ भी अलग करना पड़ेगा। ये इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, 2 का पावर x होना चाहिए। आप इस प्रकार से लिख देंगे तो फिर प्रश्न बनाने में आपको समस्या होगी। बात दोनों एक ही है, लेकिन हमको 2 का पावर x देना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। तो यहाँ हो गया प्लस 2⁻x × 2⁻1, यहाँ हो गया 4 - 2⁻x। अब यहाँ पे ऋणात्मक मान नहीं है, तो इसी में हम लोग मान लेंगे। क्या लिखेंगे? माना 2⁻x बराबर y, इसको 1 दे देंगे। इसीलिए उपर्युक्त समीकरण, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ इक्वेशन वो कन्वर्ट कर जाएगा। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? y, यहाँ लिखेंगे y, तो ये स्क्वायर रह जाएगा, प्लस ये हो जाएगा y2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 2y, ये इसके जगह पर y, ये 2, तो 2y। यहाँ हो गया 4 माइनस, यहाँ हो जाएगा y। अब इसको हम लोग लाएं इस तरफ और इक्वेशन के रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में बना लें, प्लस y - 4 बराबर 0। ये हो जाएगा खंडाबिनी y² + 3y - 4 बराबर 0। अब यहाँ हम लोग खंड करेंगे तो 4 में से 1 घटा दें, y² + 4y - x, y है y - 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y + 4 - 1 y + 4 बराबर 0।
यहाँ क्या हो गया, y प्लस 4 y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ इससे आ जाएगा 1 y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1। अब इस दोनों मान को लेकर कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखेंगे। तो रखेंगे यहाँ पे मान रखेंगे समीकरण 1 में y का मान बारी बारी से रखने पर, तो पहला मान क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x बराबर माइनस 4। तो यहाँ पे 4 को हम लोग 2 के रूप में, 2 पावर के रूप में नहीं बदल सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर देंगे, ध्यान से देखिए इस जगह, इसका स्क्वायर नहीं दिया जा सकता है। क्यों कि अगर इसका पावर स्क्वायर देंगे तो इसके आधार पे लाने के लिए यहाँ 2 देना पड़ेगा। तो 2 अगर माइनस दे देंगे होल स्क्वायर इस प्रकार से, तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इससे मान निकालना ये असंभव है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अमान्य, ये आपका मान्य नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब कौन सा मान रखेंगे, 1। यहाँ पे कौन सा मान रखेंगे, 1। तो 2 टू दी पावर x बराबर कितना हो गया, 1। अब इससे मान निकाला जा सकता है, इसका बेस हम लोग इक्वल कर सकते हैं। ये देखो 2 का पावर 0 दे देंगे तो इसका मान भी 1 हो जाएगा और आधार बराबर हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 0। तो ये x का मान 0, इसमें एक ही हल निकलेगा। ये इस प्रकार से हो गया। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न को आप देखें, उसको भी बना देते हैं। इसी प्रकार से बनाएंगे, इसी सोच से बनाएंगे। आप इस वीडियो को देखते रहेंगे और अंत तक देखेंगे तो फिर ज्ञान आपको होगा, समझ आए, पकड़ प्रश्न पे आ जाएगा। 5 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 टू द पावर 1 माइनस एक्स बराबर ये 26। हाँ, अब इसको हम लोग पहले अलग अलग कर दें घातांकीय नियम से। 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर एक्स प्लस 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर माइनस एक्स बराबर ये 26। अब ये ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बना ले। तो ये 5 इंटू 5 टू द पावर एक्स प्लस 5 इंटू 1/5 टू द पावर एक्स बराबर 26। अब 5 टू द पावर एक्स को मान लेंगे, यही काम तो करते आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आप समझेंगे। यहाँ लिखेंगे माना 5 टू द पावर एक्स बराबर y, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसलिए उपयुक्त समीकरण क्या हो जाएगा, 5y प्लस 5/y बराबर ये 26। यहाँ पे 5/y ये 26। इसका सॉल्यूशन करें, इक्वेशन के रूप में लाएं तो ये हो जाएगा 5y² प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 26। ये होगा 5y² प्लस 5 बराबर 26y, और 5 हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, 5y² माइनस 26y प्लस 5 बराबर 0। देखें यहाँ पे इस 26 को हम यहाँ डाल दिए, प्लस 25, ये 5 उस तरफ हो गया, तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5y² 25, तो यहाँ हो जाएगा 25y माइनस y प्लस 5 बराबर 0। अब इसमें से 5y कॉमन ले तो y माइनस 5 माइनस 1 y माइनस 5 बराबर 0। तो y माइनस 5 और ये हो जाएगा 5y माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया 5, ऐसा करें y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर 5, और यहाँ हो जाएगा 5y माइनस 1 बराबर 0, 5y बराबर 1, y बराबर 1/5।
5। ये फिर दो मान आ गया, इस दोनों मान को यहाँ रखेंगे और फिर उसको बेस बदलेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान बारी बारी से रखने पर, तो यही है आपका इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग मान डालेंगे तो 5x बराबर, पहले कौन सा मान रखेंगे 5, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 है तो x का मान कितना हो जाएगा 1, और दूसरा मान कौन डालेंगे 5x बराबर 1/5। तो इसको अब हम इस रूप में लाएं तो 5x बराबर 5⁻⁻1, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा -1। तो x का मान 1 और -1, ये इसका जवाब होगा। तो इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी आप देख लें। और सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, कहीं से भी कोई अलग बात हम आपको नहीं बता रहे हैं, सब में वही करेंगे, सबको पहले अलग अलग करेंगे। तो ये हो गया लास्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। 5x + 1 + 5⁻2 - x बराबर 5³ + 1। इसको अलग कर ले, 5x गुने 5⁻1 + 5x² गुने 5⁻⁻x बराबर 50 25 25 125 + 1। अब यहाँ पहले यहाँ 5 होना चाहिए, हाँ 5 होगा। अब इसको प्लस बनावे तो ये हो जाएगा 5x × 5 + 25 × 1/5x + 126। इसको मान ले, ये 5x जो दिया हुआ है उसको मानेंगे, या लिखेंगे माना 5x बराबर y। ये क्वेश्चन 1 हो गया। इसीलिए उपयुक्त समीकरण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख दे, ये 5y, तो ये हो गया 5y + 25/y बराबर 126। ये y 5y² + 25 बराबर 126। अब तिरछा तिरछी गुना कर दें, 5y² + 25 बराबर 126y। यहाँ पे आ जाएगा 5y² - 126y + 25 बराबर 0। तो 125 यहाँ पे 25, तो इस प्रकार से लिखेंगे 5y² - 125y - y + 25 बराबर 0। तो 5y कॉमन ले लेंगे तो y - 5, नहीं y - 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 - 1 y - 25 बराबर 0। तो इस जगह से दो मान हमको आएगा, वो इस प्रकार से होगा। वही बात हम लोग बनाते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा y - ये 25 और फिर यहाँ हो जाएगा 5y - 1, 5y - 1 बराबर 0। तो इस जगह से मान आएगा कितना, ये 0, तो y बराबर कितना हो गया 25, और यहाँ से 5y - 1 बराबर 0, तो 5y बराबर 1, तो y बराबर 1/5। अब इस दोनों मान को कहाँ डालना पड़ेगा, समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 में y का मान बारी बारी से रखने पर,
तो पहले 5x बराबर 25, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 5x², मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 2। दोनों का बेस बराबर हो गया तो बेस हट जाएगा, पावर बराबर के रूप में लिखा जाएगा। दूसरा मान है 1/5 यहाँ, तो 5x बराबर 1/5, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 5⁻⁻1, तो ये हो जाएगा x बराबर -1, तो x बराबर 2 और -1। तो बच्चों इस प्रकार का हम कुछ प्रश्न आपको बता दिए, एक सिस्टम बता दिए। इस प्रकार का अनेकों प्रश्न आपके पास आएगा। अगर आप इसको ठीक ढंग से समझे हैं तो किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा उसका आप जवाब दे सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रकार के प्रश्न को, वो क्वाड्रेटिक, अगर इस प्रकार के प्रश्न को आप बनाए रहेंगे तो 11th-12th में आपको कठिनाई नहीं होगी, ये तय बात है। और आगे अगर इसको अभी आप नहीं समझेंगे तो 11th-12th में जब मैथ लेंगे तो वहाँ आपको समस्या का समाधान करना पड़ेगा, उससे उसका सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी से आप इसको तैयार कर ले, बोर्ड में भी पूछता है तो ये जरूर से जरूर आप पढ़ेंगे।